साथियों नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद पंकज में। और आज का टॉपिक होने वाला है हमारा ट्रिपल सी यानी कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट। ठीक है, कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट। जैसा कि इस बार भी जो ट्रिपल सी का पेपर होने वाला है इस मंथ में, तो उसी का हम सिलेबस लेकर आए हैं। और इस जितने भी क्वेश्चन हम आज 20 क्वेश्चन करने जा रहे हैं, और ये सारे के सारे क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, समझिएगा, ठीक है, और नोट साथ में बनाते रहेगा। और लास्ट में कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि 20 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट किया है और कितने क्वेश्चन आपका सही है या कितने क्वेश्चन आपके गलत है। ठीक है, चलिए तो सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल हमारा पहला कह रहा है कि माउस का कार्य क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम माउस को समझ रहे थे। तो माउस है क्या? तो माउस हमारा क्या है? सबसे पहले हमारा माउस एक इनपुट डिवाइस है, जिसे हम क्या करते हैं, यूजर कंप्यूटर को निर्देश देने का या आदेश देने का कार्य करता है। ठीक है, तो पूछ रहा है माउस क्या कार्य है। तो इसमें क्या रहा है, ड्रैग करना। ड्रैग मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह घसीटना। ठीक है, तो माउस को क्या करते हैं, घसीटते ही है। ठीक है, सिंगल क्लिक करना, डबल क्लिक करना, उपरोक्त में से सभी। तो माउस में हम ये सारे कार्य करते हैं। ठीक है, ड्रैग भी करते हैं, सिंगल क्लिक भी करते हैं, डबल क्लिक भी करते हैं और सभी कार्य करते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी यानी जो विकल्प हमारा डी है वो क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें सवाल हमसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर जो होते हैं, सॉफ्टवेयर हमारे दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। वे सॉफ्टवेयर जो हमारे कंप्यूटर को चलाते हों उसे सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, और बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, तो वे सॉफ्टवेयर जिसपे यूजर कार्य करता है, अलग अलग ऐपों पे कार्य करता है। वो ऐप जो भी होते हैं वो हमारे होते हैं एप्लीकेशन। ठीक है, हमने एक वीडियो में सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ऊपर पूरा फुल वीडियो बनाया है। आप चाहें तो इसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप जाकर वहां से विजिट कर लीजिए या देख लीजिएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो देखिए इसमें जो एमएस वर्ड है वो हमारा क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, एक्सेल क्या है, एक्सेल भी हमारा क्या है, एप्लीकेशन है। फोटोशॉप क्या है, फोटोशॉप भी हमारा क्या है, एप्लीकेशन है। बात करते हैं विंडोज 7 का, तो विंडोज 7 ही हमारा करेक्ट आंसर है, जो कि हमारा क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। पूछ रहा है मेमोरी कितने प्रकार के होते हैं। तो बात की जा रही है मेमोरी की, तो मेमोरी होते हैं हमारे दो प्रकार के। कौन कौन से मेमोरी, कौन कौन से होते हैं बताइए? प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी होती है। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात कर रहे हैं, तो 4 हमसे क्या पूछ रहा है कि कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए किस भाषा का विकास सबसे पहले किया गया था। ठीक है, कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली जो भाषा है उसमें सबसे पहले किसका प्रयोग किया गया था। ठीक है, यानी कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए किस भाषा का सबसे पहले प्रयोग किया गया था। तो सबसे पहले जो हमारा भाषा थी वो थी फोर्ट्रान। ठीक है, जो कि विकल्प नंबर क्या है, सी है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करते हैं, तो पूछ रहा है कंप्यूटर की भाषा में फाइल को क्या कहते हैं। ठीक है, कंप्यूटर की भाषा में फाइल को क्या कहते हैं। ठीक, तो कंप्यूटर की भाषा में हम फाइल को डॉक्यूमेंट के नाम से जानते हैं। इसमें फाइल को फाइल दिया है, फाइल को फोल्डर दिया है, आइकन दिया है और डॉक्यूमेंट दिया है। ठीक है, तो हम इसमें फाइल को क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात की जाए, तो कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। ठीक है, कंप्यूटर में जो भी हम जो अपने डाटा को हम नापते हैं कि हमारे जो डाटा है उसकी फाइल बड़ी है, कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, तो उसका नापने का जो हमारा मेजर होता है, वो सबसे छोटी जो इकाई होती है वो होती है बिट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या है, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7वें की अगर बात की जाए, तो विश्व में सबसे ज्यादा कंप्यूटर किस देश में होते हैं, यानी किस देश में सबसे अधिक कंप्यूटर का प्रयोग होता है। ठीक है, तो सबसे इसमें आ दे रहा है भारत में, चीन में, अमेरिका में और ब्रिटेन में। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है, अमेरिका में, यहीं पे सबसे अधिक कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8वें की बात की जाए, तो विंडोज सॉफ्टवेयर को किस कंपनी ने बनाया था। ठीक, तो विंडोज सॉफ्टवेयर को यहाँ पे देखिए 4 विकल्प दिए गए हैं। माइक्रोसॉफ्ट दिया है, आईबीएम दिया है, बोथ ए एंड बी दिया है और नन ऑफ दीज दिया है। ठीक है, तो विंडोज सॉफ्टवेयर को किस कंपनी ने बनाया था।
ठीक। तो विंडोज सॉफ्टवेयर को देखिए यहाँ पे जो माइक्रोसॉफ्ट और आईबीएम दिया है, तो ये दोनों कंपनियां बनाई, लेकिन सबसे पहले जो कंपनी बनाई थी वो थी आईबीएम। ठीक है, जो विंडोज सॉफ्टवेयर को किस कंपनी ने बनाया था, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ने से पहले ये हम जान लेते हैं कि जो भी ट्रिपल सी जो होते हैं, उसका जो भी एप्लीकेशन जो होता है, जो भी फॉर्म भरे जाते हैं, जिन भी अभ्यर्थी को अगर ट्रिपल सी का कोर्स करना है, ठीक है, तो हमारे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी हमारे कांटेक्ट नंबर जो दिए गए हैं, ठीक है, वहां से आप संपर्क कर सकते हैं और अपना फॉर्म आप खुद क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। चाहे तो आपका फॉर्म हम भी यहाँ से फिल कर सकते हैं। ठीक है, और जो भी आपका क्या होगा, एडमिट कार्ड होगा, आपके व्हाट्सएप पे क्या कर दिया जाएगा, सेंड कर दिया जाएगा और आप क्या कर सकते हैं, पेपर दे सकते हैं। ठीक है, जितने भी अभ्यर्थी जो है ट्रिपल सी करना चाहते हैं, इस वीडियो के माध्यम से अपना कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं, तो आप जो फॉर्म होता है यहाँ से भी आपका फॉर्म फिल हो सकता है। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखिए और समझिए और अपना फॉर्म क्या करिए। चाहे तो हमने ट्रिपल सी का फॉर्म भरने वाला जो लिंक था, हमने एक वीडियो में ट्रिपल सी का फॉर्म कैसे भरा जाता है, हमने फॉर्म भरना सिखाया था पूरा स्टेप बाय स्टेप। लेकिन वे अभ्यर्थी जो फॉर्म नहीं भर पाते हैं, नहीं भर पा रहे हैं, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप हमें क्या करिए, उसका डॉक्यूमेंट हमें व्हाट्सएप पे दीजिए, हम उस फॉर्म को क्या करेंगे, फिल कर देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात की जा रही है। तो इंटरनेट की शुरुआत भारत में किस वर्ष किया गया था? ठीक है, तो इंटरनेट की शुरुआत हमारे भारतवर्ष में 15 अगस्त 1995 ईस्वी में किया गया था। यहाँ पे दिया है 1995, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा क्या है, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए दे रहा है कि ट्रिपल सी का पूरा नाम क्या है, तो हमने शुरू में ही बताया था कि ट्रिपल सी का पूरा नाम क्या है, तो कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट। यहाँ पे देखिए विकल्प क्या दिया है, विकल्प नंबर बी की बात कर रहे हैं, तो कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट। ठीक है, तो बी हमारा आंसर क्या है, इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगर हम 11 की बात करें, तो सीएडी का फुल फॉर्म क्या है? सीएडी का फुल फॉर्म है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। यहाँ पे देखिए विकल्प कहाँ दिया है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वह बिल्कुल क्या है, करेक्ट आंसर है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। क्वेश्चन नंबर अगर विकल्प नंबर बी की बात की जाए, तो यहाँ पे दे रहा है कंप्यूटर एडवांस डिजाइन। ये क्या है, गलत है, सही उत्तर है क्या है, ए है। ठीक है, चलिए वर्तमान समय में कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पीढ़ियां से इसमें सवाल उठाया है। तो वर्तमान समय में बात की जा रही है, तो कंप्यूटर की 5 पीढ़ियां हैं। ठीक, कंप्यूटर के 5 पीढ़ियां। पहली जो पीढ़ी थी उसमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। दूसरी पीढ़ी की बात की जा रही है, तो दूसरे में किया गया था हमारा ट्रांजिस्टर का। तीसरे में आईसी का प्रयोग किया गया था। चौथे में क्या गया था, माइक्रो प्रोसेसर और वीएलआईसी का प्रयोग किया गया था। और पांचवें की बात की जा रही है, तो पांचवें में हमारा किया गया था प्रयोग एआई का प्रयोग किया गया था। एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो यहाँ पे टोटल पीढ़ियां कितनी हो गई, 5, यानी विकल्प जो हमारा बी है वो क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की अगर हम बात करें, तो कंप्यूटर स्टोरेज की सबसे बड़ी यूनिट क्या है? स्टोरेज की अगर बात की जा रही है, तो सबसे बड़ी यूनिट जो इकाई है उसकी, वो क्या है, तो वो हमारा है टीबी, यानी टेराबाइट। ठीक है, पहला दिया है एमबी का फुल फॉर्म मेगाबाइट, जीबी का क्या होता है गीगाबाइट, केबी का होता है किलोबाइट, और टीबी जो दे रहा है वो क्या है टेराबाइट, यानी यही जो है विकल्प वो क्या है, सबसे बड़ी क्या है यूनिट है, किसको, डाटा को स्टोर करने के लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की बात की जा रही है, तो एक बाइट किसके बराबर होता है? ठीक, तो एक बाइट जो होता है हमारा वो किसके बराबर होता है, तो 8 बिट्स के बराबर होता है। ठीक है, एक बाइट जो होता है हमारा किसके बराबर होता है, तो 8 बिट्स के बराबर होता है। विकल्प नंबर बी क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की बात की जाए, तो सीपीयू का पूर्ण रूप क्या होता है? ठीक है, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या होता है, सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए विकल्प की बात की जा रही है, तो यहाँ पे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो विकल्प नंबर ए जो दिया है वही हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 की बात की जा रही है, तो 16 भी देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि माउस में कितने बटन होते हैं। यहाँ पे मोस्टली जो स्टूडेंट हैं वो कंफ्यूज रहते हैं कि माउस में 2 होते हैं कि 3 होते हैं। ठीक है, तो 2 की अगर बात करें, तो एक होता है लेफ्ट बटन, एक होता है राइट बटन, एक प्राइमरी और सेकेंडरी। लेकिन जो बीच में जो हम स्क्रॉल करते हैं, जो पैराग्राफ को ऊपर और पैराग्राफ को नीचे करने के लिए हम क्या करते हैं, वो भी हमारा एक प्रकार का क्या है, बटन है। तो जब भी ट्रिपल सी के क्वेश्चन में अगर आपसे पूछ लिया कि माउस में कितने बटन होते हैं, तो आपको क्या करना है, 3 लगाना है, प्राइमरी बटन, सेकेंडरी बटन और स्क्रॉल व्हील बटन। ठीक है, यहाँ पे जो 3 है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की बात की जा रही है। तो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का समय कब से कब तक चला था? जितनी भी पीढ़ियां हमारी पांचों पीढ़ियां हैं, एक दिन हम इसका टॉपिक लेकर आएंगे, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर का। तो उसमें हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि पहली पीढ़ी कंप्यूटर का समय कब से कब तक चला था? तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है 1946 से 1959 तक हमारा क्या था, पहली पीढ़ी कंप्यूटर चले थे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 18 की बात करें तो भारत में कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ था? जो हमारे भारत में ये देखिए यहाँ पे कह रहा है 1951, 1946 और 1952 और 1950। यहाँ पे कह रहा है कि हमारे भारत में कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ था, ठीक है। तो हमारे भारत में जो हमारा कंप्यूटर का आविष्कार जो हुआ था वो हमारा विकल्प नंबर जो दे रहा है सी 1952, ठीक है। 1952 में हमारा कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बेहतर है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। और अगर हम पढ़ लिए समझ में आ गया तो क्वेश्चन सिंपल है, नहीं समझ में आ रहा तो क्वेश्चन हार्ड है। लेकिन जितने भी अभ्यर्थी पेपर देने जाते हैं, ठीक है, हम एक कोचिंग चलाते हैं जिसका नाम है पीके इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। तो जितने भी हमारे यहाँ से विद्यार्थी पेपर देने जाते हैं, पेपर देकर आते हैं, तो मोस्टली तो स्टूडेंट पास हो जाते हैं। लेकिन जब पेपर देकर आते हैं कहते हैं सर बहुत टफ क्वेश्चन था, ठीक है, बहुत टफ क्वेश्चन था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो बात यह है कि जो भी आप क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है, आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं कुछ और जब पेपर देने जाएंगे तो लैंग्वेज को इस तरह से घुमा देगा कि आपको लैंग्वेज ही समझ में नहीं आएगा कि क्वेश्चन हमसे आखिर पूछ क्या रहा है, ठीक है, कंफ्यूज कर देगा आपको। तो कंफ्यूज नहीं होना है, सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसे आप क्या करिए, क्लियरली पढ़ने का प्रयास करिए और जो भी क्वेश्चन है उसे आप इंग्लिश में पढ़िए, ठीक है। कंप्यूटर में जो भी शब्द आप क्या करते हैं, जो हिंदी में पढ़ते हैं तो उसी में तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि जो कंप्यूटर की भाषा होती है वो है इंग्लिश में अच्छी तरह से समझ में आती है, ठीक है। तो जो भी आप पेपर देने जाएंगे तो वहाँ पे लैंग्वेज दोनों दिया रहता है, हिंदी और इंग्लिश। तो आप उसमें से क्या करना है कि आपको इंग्लिश वाले लैंग्वेज को पढ़ना है, ठीक। जब इंग्लिश वाले लैंग्वेज ना समझ में आए तब आप क्या करिए, हिंदी वाले लैंग्वेज को पढ़िए और सवाल को समझने का प्रयास करिए, ठीक, ठीक ना। तो सारे बच्चे में से कुछ बच्चे फेल हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मोस्टली लड़के जो होते हैं 90% वो पास हो जाते हैं। लेकिन उनका सबका जवाब एक ही होता है कि सर सवाल बहुत कठिन था, ठीक है। चलिए तो यहाँ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। तो यहाँ पे क्या था, भारत में कंप्यूटर का आविष्कार 1952 में हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर किस पर आधारित है? जो पहली पीढ़ी के जो हमारे कंप्यूटर है वो किस पर आधारित है? तो यहाँ पे दे रहा है, तो अभी हमने बताया था, अभी क्वेश्चन नंबर अभी जो पिछला क्वेश्चन था उसमें कहा था कि पीढ़ियां की जब बात की जा रही थी तो वहाँ पे प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब था, सेकंड में ट्रांजिस्टर, थर्ड में आईसी, चौथे में क्या था, माइक्रो प्रोसेसर, और पांचवें में एआई का था। तो हम कह रहे हैं पहली पीढ़ी कंप्यूटर में कंप्यूटर किस पर है बेस है उसका, किस पे क्या है, आधारित है। तो जो हमारे पहली पीढ़ी कंप्यूटर है वो हमारे किस पे है, वैक्यूम ट्यूब पे आधारित, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगर 20 की बात करें तो सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या है? तो सबसे पहला कंप्यूटर का नाम पे विकल्प दिया है ENIAC, अबेकस, कैलकुलेटर और नन ऑफ दिस। यहाँ पे सबसे पहले की अगर बात की जा रही है तो जो हमारा सबसे पहला कंप्यूटर है वो हमारा है अबेकस, ठीक है, जिसको सबसे पहले क्या किया था, जोड़ और घटाने के लिए प्रयोग किया गया था, ठीक है। यहाँ पे जो स्क्रीन पे आप जो देख रहे हैं, यहाँ पे जो चित्र दिखाई दे रहा है यह अबेकस का चित्र है, जिसका सबसे पहले इस्तेमाल कहाँ पे किया गया था, चीन में इसका प्रयोग किया गया था, ठीक है। तो सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था, अबेकस, ठीक है। तो जितने भी हमने ये 20 क्वेश्चन आपको कराए हैं, उम्मीद करते हैं कि आप 20 क्वेश्चन को बहुत बढ़िया ढंग से समझने का प्रयास किए हैं। और इसका जो भी नोट्स आपको है वो हमारे कहाँ मिलेगा, आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक है। तो जितने भी हमारे विद्यार्थी जो इस वीडियो को देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका क्या है, टेलीग्राम का लिंक दे दिया है हमने, ठीक है। वहां से आप क्या करते हैं, आप हमारे ग्रुप पे जाकर जो भी नोट्स हैं आप वहां से नोट्स ले सकते हैं और बेहतर ढंग से TCC की तैयारी कर सकते हैं। और मैं 100% आपसे कहता हूं कि आप क्या करेंगे, आप अच्छे नंबर से TCC पास करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक क्या करिए, अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी आपके सहपाठी हैं उनके साथ वीडियो ये शेयर करिए ताकि उनको भी TCC का पेपर देने में कोई घबराहट न हो, ठीक है। उम्मीद करते साथियों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट और बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद साथियों।